गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 1 का सेकेंड पार्ट विल रीड टुडे। इन फर्स्ट पार्ट विल कम टू नो दैट जर्मनी ऑक्यूपाइड फ्रांस टू डिस्ट्रिक्ट्स लॉरेन एंड अल्सेस। लॉरेन और अल्सेस जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स है, जर्मनी ने वॉर में उनको जीत लिया था। एंड नाउ इट वाज sent the orders in these two districts that जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स। जर्मन इन स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। तो लास्ट लेसन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द चैप्टर नेम ऑफ द चैप्टर दैट द स्कूल सीन इज गोइंग ऑन। मिस्टर हैमल द मास्टर was teaching his last lesson to his listeners. The students were there, villagers were there, and Mr. Hamel wanted to tell them everything whatever he knew. जो कुछ वो जानता था वो सब कुछ उन सबको बता देना चाहता था। Even little French was listening to his master very carefully. Let's see what happened in the second part. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy. For 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. Whenever I looked up from my writing, जब भी मैं लिखते हुए अपनी राइटिंग से ऊपर देखता नज़र उठाकर, I saw मैंने देखा M. Hamel sitting motionless in his chair. M. Hamel अपनी सीट पर बिना किसी मूवमेंट के, बिना हिले डुले चुपचाप बैठे हुए थे। And gazing first at one thing, पहले वो एक चीज़ को लगातार देखते, then at another, फिर दूसरी चीज़ को देखते। एज इफ़, जैसे कि ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कि वो हर चीज़ को फिक्स कर देना चाहते थे अपने माइंड में। जस्ट हाउ, कि कैसे। एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल रूम, उस छोटे से रूम में हर चीज़ कैसे दिखाई देती थी। फैंसी, सोचो, कल्पना करो। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बिन देयर इन द सेम प्लेस, पिछले 40 सालों से वो लगातार इस छोटी सी जगह पर था, उस एक जैसी जगह पर था। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, जिसका गार्डन विंडो के बाहर, खिड़की के बाहर, जिस रूम के बाहर उसका गार्डन था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी क्लास उसके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, वैसे ही जैसे हमेशा रहती थी। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वन स्मूथ, सिर्फ डेस्क और बेंचेस ही वन मीन्स घिसकर, पुराने होकर स्मूथ, चिकने हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो अखरोट के पेड़ थे गार्डन में वो लंबे हो गए थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइन अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो हॉप वाइन उसने, ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उसने खुद प्लांट की थी, उगाई थी। ट्वाइंड अबाउट, जो वो उसकी लंबाई डबल हो गई थी। अबाउट द विंडो टू द रूफ, खिड़की से लेकर छत तक। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति, इन सारी चीज़ों को छोड़कर जाने से उसका दिल कितना दुखा होगा, कितना टूटा होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबो, और ऊपर रूम में अपनी सिस्टर को घूमते हुए सुनना। पैकिंग दियर ट्रंक्स, जो अपने ट्रंक्स को पैक कर रही थी। फॉर, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले ही दिन इस देश को छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज, लेकिन उसके पास इतना करेज था, इतनी पावर थी। टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, कि हर लेसन को आखिर तक सुनना। उसके अंदर ये पावर थी कि वो हर लेसन को लास्ट तक सुनते थे। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारी एक हिस्ट्री की क्लास हुई। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बू बू, और फिर जो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उन्होंने चैंटिंग की, बा बेबी बो बू, इस तरह के से उन्होंने जो है अपने वर्ड्स को चैंट किया, गाया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजर, और वहीं नीचे बैक ऑफ द रूम के पीछे, ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, ओल्ड होजर ने, बूढ़े होजर ने अपने चश्मे पहने। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उसने अपने दोनों हाथों में अपना प्राइमर पकड़ा। प्राइमर एक बुक है जिसे आप बोल सकते कायदा। स्पेल द लेटर्स विद दैम, और उस प्राइमर में क्या किया उसने, जो लेटर्स लिखे हुए थे उनको बोला, बताया। यू कुड सी दैट, आप देख सकते थे, दैट ही वॉज टू क्राइंग, वो रो रहा था।
His voice trembled with emotion. उसकी जो आवाज़ थी वो भावनाओं से कांप रही थी। रोने की जो एक फीलिंग उसके अंदर थी, इमोशंस की, उसकी वजह से उसकी आवाज़ कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसको सुनना इतना फ़नी लग रहा था दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सब भी हंसना और रोना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। अरे कितना अच्छे से मुझे याद हुआ ये लास्ट लेसन, मेरा जो आखिरी लेसन था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और एकदम से जो चर्च पर क्लॉक है उसने 12 बजे की जो घंटी थी वो बजाई। देन द एंजिलस, और फिर एंजिलस ने। एट द सेम मोमेंट, और उसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस के जो ट्रम्पेट से जो बाजे थे, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अपने ड्रिल से वापस आ रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडो, हमारी खिड़की के नीचे उनकी आवाज़ आई। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हुए। वेरी पेल, बिल्कुल उनका चेहरा फीका पड़ा हुआ था। इन हिज चेयर, अपने चेयर पे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी उनको इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड सेड ही, उसने कहा मेरे मित्रों। आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, मैं, और फिर अचानक से उसका गला रुंध गया, किसी चीज़ ने उसके गले को रोक लिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल सके। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ वापस मुड़े। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ फिर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, उसने चौक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत के साथ ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। वाइवला फ्रांस, वाइवला फ्रांस इज अ फ्रेंच वर्ड, इट मीन्स फ्रांस जिंदा रहे। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुके। एंड लीन्ड हिज हेड, और अपने सिर को झुका लिया। अगेंस्ट द वॉल, दीवार की तरफ। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ कहे, एक शब्द भी नहीं कहा। ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने इशारा किया टूवर्ड्स, हमारी तरफ। विद हिज हैंड, अपने हाथों से। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस हो चुका है, ख़त्म हो चुकी है क्लास। यू मे गो, तुम जा सकते हो। नाउ द क्वेश्चंस विल डिस्कस ऑन पेज नंबर 7. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, what was Franz expected to be prepared with for school that day? What was Franz expected to be prepared for school that day? फ्रांस को क्या उम्मीद थी कि किस लिए उसको प्रिपेयर करना था उस दिन स्कूल के लिए? आंसर इज फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के ऊपर उसको अपना एक लेसन प्रिपेयर करना था। Second question, what did Franz notice that unusual about the school that day? उस दिन फ्रांस को क्या लगा स्कूल में अनयूजुअल, क्या एक अजीब सा लगा उसे जो कि आमतौर पर नहीं होता था उस दिन, उसे वो कौन सी चीज़ ऐसी लगी? That day Franz noticed the absence of routine commotion caused by opening and closing of desks, repeating of lessons in unison एंड रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल। अब उस दिन उसने क्या अनयूजुअल देखा कि हर रोज़ का जो रूटीन था, जो शोर होता था डेस्क के खुलने का, बंद होने का, रिपीटिंग ऑफ लेसन यूनिशन, जो लगातार वो इकट्ठा मिलकर लेसन को रिपीट करते थे, एंड रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल, और टेबल के ऊपर लगातार टीचर के रूलर का बजना। द यूजुअल हसल बसल वॉज रिप्लेस्ड बाई अ स्ट्रीम स्टिलनेस दैट वॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्कूल ऑन अ संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग जो एक स्पेशल चीज़ होती थी स्कूल की, जो शोर शराबा होता था, उसकी जगह आज क्या था, बिल्कुल एक अजीब सी खामोशी उस स्कूल में थी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड पर क्या था? द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बुलेटिन बोर्ड पर जनरल पब्लिक के लिए एक नोटिस था जो कि बर्लिन से आया था, एक ऑर्डर था जनरल पब्लिक के लिए। इट स्टेटेड दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट टू स्कूल्स इन द स्कूल to students in the school of Alsace and Lorraine. The bulletin board notified the general public about the order from Berlin. बर्लिन से जो ऑर्डर आए थे उसके बारे में एक नोटिस था बुलेटिन बोर्ड पर। इट स्टेटेड, जिसमें ये कहा गया था दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट टू स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स ऑफ एल्सस एंड लॉरेन। लॉरेन और एल्सस के स्कूलों में सिर्फ स्टूडेंट्स को जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, what changes did the order from Berlin cause in school that day?
स्कूल में बर्लिन के से जो ऑर्डर आए थे उनकी वजह से क्या चेंजेस आए। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हसल बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल। अब ऑर्डर की वजह से जो रूटीन हसल बसल होता था वो क्या हो गया, स्टैंड स्टिल, बिल्कुल शांत हो गया था वो माहौल। द टीचर एम हैमल बिकम मोर सिंपैथेटिक टू हिज स्टूडेंट्स, और टीचर कैसा हो गया था, बिकम मोर सिंपैथेटिक एंड टॉट हिज लेसन विद मोर पेशेंस। अब वो और भी ज़्यादा पेशेंस से वो अपने स्टूडेंट्स को लेसन बता रहा था। द स्टूडेंट बिकम मोर अटेंटिव इन द क्लास। द विलेजर्स हु वर सिटिंग एट द यूजुअल एम्प्टी बैक बेंचेस हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू एम हैमल। जो पीछे बेंच पर बैठे हुए थे विलेजर्स, जो यूजुअली नहीं होते थे, टुडे दे that day they went there just to show their respect and gratitude to M. Hamel and regretted not to going to school more than they did। और उनको काफ़ी रिग्रेशन भी हो रहा था कि वो उस दिन के अलावा बाकी दिन क्यों स्कूल नहीं गए। द ऑर्डर ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द फीलिंग्स ऑफ द पीपल। लोगों की भावनाओं में सबसे ज़्यादा चेंज आया था ऑफ देयर कंट्री एंड देयर नेटिव लैंग्वेज। अपने देश और अपनी लैंग्वेज के बारे में लोगों की जो इमोशंस थी, भावनाएं थी, उनमें भी बहुत बड़ा चेंजेस आया था। There was a general sadness about not being able to utilize the opportunities of learning French when it was really accessible। जो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी सीखने की, अब उनको पता चल रहा था कि एक उदासी थी उनके अंदर कि ये कि उनके पास जो अपॉर्चुनिटी थी उसको सीखने की फ्रेंच को, वो उन्होंने उसको यूटिलाइज नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंच की जो फीलिंग्स थी एम हैमल, जो मास्टर हैमल थे, और स्कूल के बारे में किस तरह से चेंज हुई। फ्रेंच वॉज शॉक्ड व्हेन एम हैमल टोल्ड द स्टूडेंट्स अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। जब एम हैमल ने स्टूडेंट्स को बर्लिन से ऑर्डर के बारे में बताया तो फ्रेंच एकदम से शॉक हो गया था। एंड दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और जब उन्हें बताया कि ये उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है, ही फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड क्रैंकीनेस। अब वो टीचर के अपने जो गुस्से को, उसके रूलर को, सब कुछ भूल गया था। ही डेवलप्ड अ फॉन्डनेस फॉर मिस्टर हैमल एट द ट्रम्बलिंग आइडिया ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिम फॉरएवर। अब वो जो है बहुत ज़्यादा मीन्स एक उसके अंदर रुचि जाग गई थी एम हैमल के लिए कि उस सोच के बारे में, उस एक आइडिया के बारे में जिसको परेशान करे थे कि अब वो उसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा अपने मास्टर से। ही अंडरस्टूड द पेन एंड अगोनी हिज टीचर वॉज अंडरगोइंग। और वो अब उस दुख को, उस दर्द को समझ पा रहा था जो जिस दर्द से उसका टीचर गुजर रहा था, वो अंडरगोइंग। एंड ही बिकेम मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिज टीचर। अब वो अपने टीचर के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हो गया था। हिज स्कूल टू नाउ कैरीड अ डिफरेंट मीनिंग। अब वो स्कूल के लिए किस तरह से उसकी फीलिंग चेंज हुई, अब उसको स्कूल भी एक डिफरेंट थिंग लगने लगी थी। हिज बुक्स एंड लेसन सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स। अब उसको बुक्स और लेसन अपने पुराने मित्र लगने लगे थे, whom he could not give up, जिनको वो छोड़ नहीं सकता था। he realized with pain how much फ्रेंच मीन्ट टू हिम, कि फ्रेंच भाषा उसके लिए कितनी ज़रूरी थी। एंड रिग्रेटेड नॉट बीइंग अटेंटिव इन हिज क्लासेस अर्लियर, और उसे काफ़ी पछतावा था कि वो पहले अपनी क्लासेस में ज़्यादा अटेंटिव नहीं रहा था। सडनली ही फेल्ट दैट द डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट हैड नेवर एक्चुअली बीन डिफ़िकल्ट, और उसे ये भी पता चला कि जो जिन कॉन्सेप्ट्स को वो डिफ़िकल्ट समझ रहा था, दे वर नॉट एक्चुअली डिफ़िकल्ट, वो एक्चुअल में डिफ़िकल्ट नहीं थे। नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ पेज नंबर 9। The people in this story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? अब जो स्टोरी के पीपल है उन सबको अचानक से रियलाइज होता है कि उनकी लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट है, और ये आपको कैसे पता चलता है, एंड व्हाट डज दिस हैपन, और व्हाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ। The crowd surrounding the bulletin board, the presence of villagers in the class, the silence in place of routine hustle and bustle of the school, the emotions that gripped M. Hamel and French, representing that of the teacher and the student community respectively, were all indicators of the realization of the importance of their language to them। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनसे हमें पता चलता है कि उनको अपनी लैंग्वेज कितनी अच्छी थी, मीन्स इतनी इम्पोर्टेंट थी, उसकी क्या कीमत थी, किन किन घटनाओं से पता चलता है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज द क्राउड इज surrounding the bulletin board. Second is the presence of villagers in the class. Third, the silence
in place of routine hustle and bustle. Fourth, the emotions that gripped M. Hamel and friends means the pain, agony which they were undergoing. Next is representing that of the teacher and the students community respectively were all in these all are the indicators that now they realize the importance of their language. And why does this happen? ऐसा क्यों हुआ? In the story, M. Hamel says that people realize the importance of somebody or something in their lives very often when it is lost to them. एम हेमल ने जैसा कि कहा कि जब वो उन चीज़ों क्या कर देते हैं, गुम कर देते हैं, तब उनको रियलाइज होता है किसी भी चीज़ की, किसी भी व्यक्ति की कीमत. सिमिलरली इट वाज द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन. जो ऑर्डर आए थे बर्लिन से, उन ऑर्डर्स ने मेड द पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज. उनके लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को उनको रियलाइज करवाया. So class, your chapter 1 is completed here. Watch the video carefully. Like, share, comment and don't forget to subscribe. Please subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.